नमस्कार बच्चों, आज हम इस कविता में जो फिराक गोरखपुरी कवि हैं उनकी कविता रुबाइयाँ पढ़ेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे। तो बच्चों, रुबाइयाँ क्या है? रुबाइयाँ एक छंद है। इस छंद के माध्यम से कवि ने माँ और बेटे का जो सुंदरतम प्रेम है उसको प्रकट किया है। वो बताते हैं कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, माने माँ अपने घर के आंगन में खड़ी हुई है और किसको ले रखा है उन्होंने? चांद के जैसा टुकड़ा, अर्थात अपने बेटे को जो चंद्रमा के जैसा सुंदर वो मानती है, उसके लिए चंद्रमा जैसा सुंदर जो है, उस ऐसे बेटे को लेकर के वो आंगन में खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। और क्या कर रही है? उस बच्चे को अपने हाथों पर झुला रही है और उसे गोद में दबा रही है। माने प्रेम से कभी तो उसे गोद में दबा लेती है और कभी उसे हाथों पर झुलाने लग जाती है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, माने माँ बच्चे को क्या करती है कि कभी गोद में दबाएगी प्रेम से, कभी हाथ पर झुलाएगी और कभी उसे हवा में उछालेगी। तो हवा में कभी कभी जो लोका देती है माने उछाल देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। माने जब बच्चे को हवा में उछाला जाता है तो वह खुश हो जाता है और खिलखिलाकर हंसने लगता है और उसकी किलकारियों की आवाज से मानो पूरा घर गूंज उठता है। नहला के छलके छलके निर्मल जल में, कि माँ बच्चे को नहलाती है तो उस जल में नहला करके, छलके क्यों बोला है? क्योंकि जब टब हो या कोई भी बर्तन हो, छोटे बच्चे को पानी में बैठा देते हैं तो वैसे हाथ पैर मारता है और पानी हिलता है, तो मानो उस ऐसे निर्मल जल में उसे नहलाते हुए उलझे हुए केसुओं में कंघी करके, माने नहलाने के बाद क्या करती है कि उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, माने बच्चा जब माँ कंघी करती होती है उसके सिर में तो कितनी प्यार भरी दृष्टि से अपने माँ के चेहरे की ओर देखता है। जब घुटनियों में लेके है पिनाती कपड़े, माने जब माँ उसे घुटने में दबा करके घुटनों के बीच में बैठा करके उसे कपड़े पहनाती है, यानी तैयार करती है। यानी पहले तो माँ उसे पानी से नहलाती है, उसके बाद उसके बालों में कंघी करती है, फिर कंघी करते समय और कपड़े पहनाते समय बच्चा अपनी माँ को देखता है बड़ी प्यार भरी दृष्टि से। ऐसे ही माँ बच्चे को भी प्रेम भरी दृष्टि से देखती है। अब इस वाले आगे रुबाइयाँ में कवि ने त्योहारों का वर्णन किया है कि दिवाली की शाम घर में पुते और सजे, कि दिवाली की शाम को क्या होता है, दीपावली का जब त्योहार आता है तो लोग अपने घर को सजा कर रखते हैं, सारे साफ सफाई करते हैं। पुते क्यों बोला है? क्योंकि पहले कच्चे मकान हुआ करते थे तो लोग पहले ही पुताई वगैरह, व्हाइट वॉश बोलते हैं जिसको, उसमें लग जाया करते थे। तो बोलते हैं कि दीपावली की शाम के समय मानो सबने अपने घर सजा रखे हैं, सबने साफ सफाई की हुई है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, माने चीनी के बर्तन, चीनी माने खांड के बर्तन लोग लेकर आते हैं प्रसाद में, सब अपने घर में लाते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म लावे, कि वो क्या करती है? रूपवती माने सुंदर, मुखड़े पर माने नर्म बोलते हैं, एक कोमलता का भाव, हास्य का भाव या एक अच्छा जो चेहरे पर भाव है वो लेकर आते हैं। बच्चे कब लेकर आते हैं? कि बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। जब माँ बच्चे के द्वारा बनाए गए जो मिट्टी का छोटा सा घर है उसमें दीपक जलाती है, तो वह दीपक जलाना भी, चीनी के बर्तन माने खांड के बर्तन लाना भी बच्चे के चेहरे पर एक हंसी का भाव ला देता है। और त्योहार में, दीपावली के त्योहार पर मानो बच्चे के चेहरे पर भी खुशी का भाव आ जाता है। जैसे दीपावली पे घर की रौनक बढ़ती है, ऐसे ही बच्चे की हंसी से उस रौनक में और चार चांद लग जाते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, माने ये तो बड़ी पुरानी कहावत है कि जैसे जब माँ कृष्ण के पीछे पीछे घूमती है और कृष्ण जिद करता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ऐसे ही इस माँ का बेटा भी क्या करता है कि आंगन में ठुनक रहा है, माने आंगन में पैरों को पटकते हुए, जोर से रखते हुए मानो घूम रहा है। बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, माने किस लिए कर रहा है ये सब? क्योंकि उसे चांद के ऊपर उसका बच्चे का मन आ गया है, अर्थात वह उस चंद्रमा को, आकाश में जो खिला है चंद्रमा, उसको प्राप्त करने की जिद में वो लगा हुआ है। दर्पण उसे दे कह रही है माँ, माने माँ चूंकि बच्चे की माँ है इसलिए उससे ज्यादा होशियार है।
तो माँ देखो कितनी समझदारी की बात करती है, कितना दिमाग से काम लेती है। वो बताते हैं कवि कि जब बच्चा चंद्रमा को पाने के लिए जिद करता है तो माँ को ये बात पता है कि चंद्रमा को मैं लाकर उसको नहीं दे सकती, तो माँ क्या करती है, एक शीशा लेती है और बच्चे के हाथ में पकड़ा देती है और चंद्रमा की परछाई उस शीशे में दिखा देती है और कह देती है कि ये ले चांद जमीन पर उतर आया है, कि मानो चंद्रमा इस शीशे के माध्यम से जमीन पर आ गया है। यानी दोनों भाव हो सकते हैं, या तो यूं कह लीजिए कि बच्चे का मुख शीशे में दिखा करके वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि चंद्रमा अपनी जगह सुंदर है और मेरा बेटा मेरे लिए चांद से भी बढ़कर है, ये मेरे लिए धरती का चंद्रमा है। या फिर उस बच्चे को चंद्रमा रूपी खिलौना देने के लिए उस शीशे में चंद्रमा की परछाई वो उसको दिखा देती है और कह देती है कि देखो आईने में दिखा करके कि चांद जमीन पर उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, माने एक त्योहार होता है हमारा रक्षाबंधन। वो कौन सा त्योहार है कि बहन भाई को राखी बांधती है और भाई भी उसकी आजीवन रक्षा करने का प्रण लेता है। तो उसके लिए बड़ी अच्छे रुबाइयाँ लिखा है उन्होंने। कहते हैं रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, माने रक्षाबंधन का त्योहार है, सुबह का समय है कि मानो चारों तरफ खुशियाँ हैं, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, कि आकाश में हल्की हल्की घटा छाई हुई है, क्योंकि यह त्योहार कब होता है, सावन में आता है और सावन मास में आकाश में बादल छाए रहते हैं। तो मानो आकाश में बादल छाए हुए हैं, रक्षाबंधन का त्योहार है। बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, कि जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती है, वैसे ही मानो जो रक्षा के सूत्र माने राखी का जो धागा है वह ऐसे ही बिजली की भांति चमक रहा है। भाई के है बांधती चमकती राखी, माने उस ऐसी बिजली के समान चमकती हुई धागे वाली राखी को बहन अपने भाई की कलाई में बांधती है। अर्थात भाई भी फिर उसको उपहार के रूप में मानो उसकी रक्षा करने का उसको वरदान देता है, प्रण लेता है और बहन भाई दोनों इस तरह से खुश होकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। इसके आगे वाली जो गजल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।